हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चे लोग। और क्लास 11 फिजिक्स में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समतल वृत्तीय सड़क पर कार की गति का व्यंजक। यानी समतल आपके पास वृत्तीय सड़क है, यानी कोई नत समतल नहीं है, ढलान नहीं है, केवल समतल सड़क है ना, सिंपल प्लेन जिसे बोलते हैं। और वृत्तीय मोड़ पर यदि कोई सड़क मुड़ रहा है बच्चों, तब उस पर गति का व्यंजक कितना होगा, उसका वेग कितना होगा, अधिकतम चाल कितना होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले हम डायग्राम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मान के चलते हैं जब वृत्तीय मोड़ पर हमारा क्या है, कार है, मुड़ रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से वृत्तीय मोड़ होगा बच्चों। ये कुछ देख सकते हो इस प्रकार से वृत्तीय मोड़ होगा, मतलब इधर से कार चल रहा है, ये वृत्तीय मोड़ है। अब इस वृत्तीय मोड़ पर क्या होगा, एक कार है, तो कार को बनाने के लिए मान के चलते हैं यहाँ पर कुछ ये सतह है और इस सतह पर कार हम कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप लोग। कार में बना रहा हूँ, पहले आप क्या करोगे, एक यहाँ पर एक पहिया बनाओ, फिर आप एक यहाँ पर पहिया बनाओ, दो पहिया बना दिया आपने। इसके बाद पहिए का जॉइंटर ऐसा कुछ जो सामने से हमें कार दिखे, बस सिंपल, ठीक है, ये चीज़ आपने कर दिया। पहिया बनाने का ढंग बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल वे से। अब इसमें दो हेडलाइट लगाओगे आप, एक ये हेडलाइट लगा दिया आपने, एक ही हेडलाइट, अच्छे से लगाना है तो रेड कुछ भी दूसरे कलर से, एक ही हेडलाइट लगा दिया आपने और दूसरा आपका ये हेडलाइट लगा दिया आपने। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको कुछ इस प्रकार से ऐसा करना है बच्चों, कुछ इस प्रकार से। मैं क्या बना रहा हूँ, एक कार बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कार। तो कुछ इस प्रकार से, और इसके बीच में आपको ये इंजन बना देना है, ठीक है। ये कार मेरा दिखने लग गया, ठीक। और भैया ऊपर कुछ सामान रखने का भी होगा, तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हो। ये मेरा कार बन गया, सिंपल, और कुछ नहीं भाई, ये मेरा कार बन गया है। अब इस कार में जो है भार नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा, जिसे mg कहते हैं। इसमें जो अभिलंबत नीचे की ओर एक भार लग रहा बच्चों, वो mg होता है, क्या, mg होता है। और ऊपर की ओर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, उसे हम कैपिटल R से दर्शाते हैं। ये हमारा हो गया वृत्तीय सड़क पर कार गति कर रही है। अच्छा, ये जो वृत्तीय सड़क मान के चलता हूं कि ये सड़क, अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाता हूं थोड़ा सा। ये मेरा वृत्तीय सड़क है, एक ये हो गया और ये हो गया, ये वृत्तीय सड़क है, वही सड़क बनाया हूं यहाँ पर, ध्यान रखो आप लोग, ठीक। अब यहाँ पर एक मेरा कार है ना, ये मेरा कार है या आपका कार है, आप चलोगे कार में तो चला लो, अपना ही कार बदलो, ठीक है। इस कार का जो गति है कुछ इस प्रकार से इधर चलेगा, सही है। वेग कितना, v से। तो भाई साहब इसके अंदर की ओर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है बच्चों, अभिकेंद्री बल कार्य करता है, वो अभिकेंद्री बल होता है mv²/r, ठीक है। इसका मान के चलता हूं जब ये वृत्त के नुमा आकृति बनाएगा तो कुछ ना कुछ बच्चों इसकी त्रिज्या एक निर्माण होगी। इस त्रिज्या को हम बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कितनी है, r है, ठीक है। तो ये जो मेरा कार चल रहा है, इसके अंदर वाला भाग है और इसके बाहर वाला भाग ये है, यानी ये बाह्य भाग है, क्या है, बाह्य भाग है, क्या, बाह्य भाग। किसका बाह्य भाग, इसका बाह्य भाग है, इसके लिए आंतरिक भाग है, लेकिन इसका बाह्य भाग है और ये आंतरिक भाग है, ठीक है, आंतरिक भाग। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ पे कार चल रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा सा नमूना मैंने दे दिया कि ये कार है बच्चों, ये वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। तो हम मानकर चलते हैं कि एक हमारे पास कार है जिसका वेग भी है, r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर क्या कर रहा है, मुड़ रहा है। अब देखो जब हम क्या करते हैं, साइकिल को वृत्तीय मार्ग पर मोड़ते हैं, इसी प्रकार से टू व्हीलर को मोड़ते हैं, या तो मान लीजिए फोर व्हीलर या किसी कार को मोड़ते हैं। तो जब हम वृत्तीय मार्ग पर मोड़ते हैं इधर, तो भाई साहब ये जो कार है वो बाहर जाने की चेष्टा करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है कि बाहर की ओर गिरे, लेकिन एक घर्षण बल अंदर की ओर कार्य करता है। ये जो घर्षण बल है उसका विरोध करता है, जिसके कारण से कार आसानी से चल सकता है। यदि घर्षण ना हो तो फिर यदि कार अचानक आप वृत्तीय मार्ग पर मोड़ोगे तो वो कार सीधे दूर, केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से दूर जाने की कोशिश करेगा और केंद्र से दूर जाकर के वो गिर जाएगा। यदि घर्षण ज्यादा है तो फिर वो फिसलेगा नहीं और बढ़िया बेहतरीन रूप से वृत्तीय मार्ग पर आसानी से मुड़ जाएगा। कि जब एक कार समतल वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है, ये मोड़ होगा ना समतल, हमेशा तो नहीं कि वृत्ताकार, नहीं तो वहीं पे आ जाओगे आप लोग। तो हर एक कहीं भी आप समतल सड़क पर चलोगे तो हर एक टर्न पर एक वृत्तीय आकृति मिल जाती है, वही वृत्तीय आकृति यहाँ पर है। तो जब कोई कार वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है तो कार का जो टायर है
वो फिसल कर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर जाता है। ये जो टायर है बच्चों फिसल करके अंदर की ओर नहीं आने की कोशिश करेगा, वो दूर जाने की कोशिश करेगा, दूर जाना चाहता है। किंतु टायर जो होता है, जिसे टायर है और एक सड़क है, इन दोनों के बीच क्या लगता है, घर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये अंदर की ओर ना आकर के, मतलब बाहर की ओर ना जाकर के अंदर की ओर एक बल लगाने लगता है। क्या? घर्षण बल। जो घर्षण बल कार को बाहर जाने से रोकता है। इस प्रकार से यदि ये सड़क ज्यादा खुरदुरी है, यानी ज्यादा मान लीजिए चिकना नहीं है, तो उतना ही ज्यादा घर्षण बल लगता है और कार उतना ही आसानी से मुड़ पाता है। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब बच्चों, जब कोई वस्तु सीमांत संतुलन की स्थिति पे होता है तो एक तो भार उसका md नीचे की ओर लग रहा है, ये भार नीचे की ओर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, अभिलंब प्रतिक्रिया r उतना ही ऊपर की ओर लग रहा है। अब देखो, जितना बल ऊपर की ओर लगेगा उतना ही नीचे की ओर। तब मैं यदि आपसे कह दूंगा कि जो r अभिलंब प्रतिक्रिया है वो भार mg के बराबर है, तो बिल्कुल आप कहोगे सही है सर, इसमें कोई रोक टोक नहीं, इतना तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ गए कि जो हमने कहा भाई साहब r है, ये जो r है वो mg के बराबर होगा। इसी प्रकार से ये जो आपका घर्षण बल होता है, घर्षण बल जो होता है वो घर्षण गुणांक म्यू r इसके बराबर होता है। ये कब मैंने बताया? स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक और घर्षण गुणांक, ये सब कुछ मैंने कराया है। तो भाई साहब ये जो घर्षण होता है ये किसके समानुपाती? आर के। जब समानुपाती हटता है तो ये म्यू लग जाता है, जिसे हम घर्षण गुणांक कहते हैं। तो F बराबर म्यू आर भी होता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। फिर आप कहोगे सर ये तो दिक्कत हो रही है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो भैया F बराबर म्यू आर होता है। अब हमने कहा कि जैसे ही सड़क पर जो हमारा वृत्तीय मोड़ है इस पर कार मुड़ने की कोशिश करता है, तो जो हमारा कार का पहिया है, यानी जिसे बोलते हैं बच्चों टायर, वो फिसलकर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर जाने की कोशिश करता है। इसको दूर जाने से कौन रोकता है? घर्षण बल। मतलब अंदर की ओर जो बल लग रहा है एक प्रकार से घर्षण बल ही एक अभिकेंद्री बल के समान है, क्योंकि भाई साहब जो अंदर की ओर बल लगेगा, आपको पता है जो भी अंदर की ओर बल लगता है वो आपका क्या है? अभिकेंद्री बल है। यानी कहने का मतलब अभिकेंद्री बल ऐसा लग रहा है जो कि उसको कार को संतुलित कर रहा है। क्या कर रहा है? संतुलित कर रहा है। यदि संतुलित नहीं करेगा बच्चों तो फिर वो कार फिसल जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा हिंदी क्या लिखना है बच्चों, यहां तक आप समझ लो, फिर आगे हम बात करते हैं। देखो, जब एक कार समतल वृत्तीय सड़क पर मुड़ती है तो कार के टायर फिसलकर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से दूर जाने के लिए, यानी बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा होता है। टायर और सड़क के बीच वृत्तीय सड़क के केंद्र की ओर घर्षण बल कार्य करता है, जो कार को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। मतलब जो घर्षण बल होता है वही अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखो, यदि सड़क खुरदुरी है तो घर्षण बल का मान अधिक होगा, अतः कार को अधिक चाल से मोड़ा जा सकेगा। ओके, चलिए, तो ये हमने फिर से डायग्राम बनाकर समझाया था, वैसे ऑलरेडी डायग्राम बना है बच्चों, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर हम मानकर चलेंगे कि मान लीजिए एक कार है जिसका वेग कितना है? v है, जो द्रव्यमान स्मॉल m है, त्रिज्या r है। तो भाई साहब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि माना कार का द्रव्यमान स्मॉल m है, वह चाल v से r त्रिज्या वाले समतल वृत्तीय सड़क पर गतिमान है। तो उस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे बच्चों? ये सबको पता है कि जो भार है वो नीचे की ओर कार्य करता है। जैसे mg, यहाँ पर देखो mg भार नीचे की ओर, तो कार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। r जो है अभिलंब प्रतिक्रिया है, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगता है। अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। घर्षण बल क्या है? वृत्तीय सड़क के केंद्र पर, है ना, केंद्र की ओर, ये केंद्र की ओर लगता है। ये चीज यदि आपको क्लियर हो तो मैंने बताया था जितना भार mg नीचे उतना अभिलंब प्रतिक्रिया r। तो भाई साहब जो कार का भार mg है, अभिलंब प्रतिक्रिया r से संतुलित हो जाता है, मतलब बराबर मात्रा में बल लगा रहा होता है। तो r बराबर mg, किंतु F बराबर म्यू r होता है। ये घर्षण गुणांक से हमने पढ़ाया था। तो भाई साहब F का मान म्यू r, तो r का मान रख दो mg, तो यहाँ पर म्यू mg हो गया, तो F बराबर म्यू mg हो गया। ये चीज तो क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने आपसे बताया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा होता है बच्चों, तो वो क्या करता है? अंदर की ओर एक अभिकेंद्री बल प्रदान करता है, मतलब उस पर एक अभिकेंद्री बल लग रहा होता है, और जो घर्षण बल है वही अभिकेंद्री बल प्रदान करता है। तो अभिकेंद्री बल का सूत्र होता है mv स्क्वायर बटा r। सिंपल है, क्या होता है? mv स्क्वायर बटा r। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है? mv स्क्वायर बटा r। ठीक है, F बराबर होता है mv स्क्वायर बटा r। F बराबर होता है mv स्क्वायर बटा r। ओके, ये चीज अब इतना ध्यान रखो, ये जो अभिकेंद्री बल है, ये जो अभिकेंद्री बल है
और जो घर्षण बल अभिकेंद्री बल प्रदान कर रहा है, तो घर्षण बल से भाई साहब मतलब एक प्रकार से बराबर होना चाहिए। जो भी हमारा अभिकेंद्री बल है तो घर्षण बल के बराबर होना चाहिए, और घर्षण बल का मान बहुत ही कम ना हो। यदि कम होगा तो मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा कार है वो फिसल कर दूर चला जाएगा, तो घर्षण बल का अधिक मान होना चाहिए। तो देखो, कार सड़क पर बिना फिसले पार कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि घर्षण बल का मान अभिकेंद्री बल के बराबर या उससे अधिक हो, घर्षण बल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभिकेंद्री बल अधिक हो जाए तो फिर सीधा गिर जाए। घर्षण बल से अभिकेंद्री बल थोड़ा सा कम हो सकता है या बराबर हो सकता है, अर्थात यहाँ पर हमारा जो कौन सा बल अधिक होगा, ये जो हमारा F है यानी घर्षण बल अधिक होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं कैसे कि भाई साहब घर्षण बल यदि कम हो जाएगा तो घर्षण बल हमेशा भाई साहब, ये घर्षण बल है, इसका मान अधिक हो या बराबर हो अभिकेंद्री बल से। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, F इधर लिखे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, सही है कि नहीं, स्मॉल f। अच्छा, F का मान कितना है, mv²/r, और घर्षण बल कितना है बच्चों, यहाँ पर देखो म्यू जी, म्यू एम जी। कहाँ से आ गया सर, ये समझ में नहीं आया। F का मान म्यू एम जी, और कैपिटल F यानी जो मेरा कौन सा बल है बच्चों, अभिकेंद्री बल है, mv²/r है। पक्षांतर कर दो, m से m काट दो तो r इधर चला जाएगा, तो v² बराबर कितना हो जाएगा, म्यू आर जी। तो भाई साहब v बराबर कितना हो जाएगा, √μr(g). बस यही है अधिकतम चाल के लिए, यही है अधिकतम चाल, यानी v मैक्सिमम कितना हो सकता है, v मैक्सिमम हो सकता है बराबर में μr(g). ये v मैक्सिमम है, अधिकतम चाल कार की गति के लिए व्यंजक है बच्चों। तो ये आगे इतना है, ठीक है, बस इतना में कंप्लीट हो जाता है थ्योरम। बस यार थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, यदि आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो कोई डाउट नहीं रहता, आपका पूरा क्लियर हो जाता है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फटाफट अभी बेल आइकन प्रेस करके भाई साहब शेयर कर दो। और नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज है, लेकिन बेहतर रूप हैंड रिटेन नोट्स दिए जाते हैं, तो 100 रुपये लगाकर आप बेहतर रूप से नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से हमारे साथ 1 साल के लिए जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही आपको वीडियोज लेक्चर मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली नोट्स के चार्ज लिए जाते हैं, जो कि थोड़ा सा हमें भी हेल्प हो जाता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट में। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।